क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजकल टू 22 और 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 29। इसका मेथड थोड़ा सा मिलता जुलता है जैसे हम लोगों ने 8th क्वेश्चन में किए थे ना, कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम इक्वेशंस राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजकल टू 22, ये इक्वेशन 1 है। और 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 29, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें, अगर x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाएं तो सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग एक की वैल्यू कट करके दूसरी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर x क्या है 1 है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो या तो हम लोग x के स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या फिर हम y स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। तो जो है x और y में से किसी एक की वैल्यू कट करके दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूँ करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ताकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाए। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 बाई 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे उसको। लिहाजा 2 को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 29। तो ये आ जाएगा 5 टू 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू, देखिए 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 29 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा 58। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 3। तो हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजकल टू 22 और 3 को नीचे राइट करेंगे, 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू 58। साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट में, प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। देखें 10 में से 1 माइनस हो गया x, तो ये आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया इक्वल 58 में से माइनस करना है 22, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, बड़ी रकम का साइन आएगा। अब x स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा 36 डिवाइडेड बाय -9 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा, लिहाजा x स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा माइनस से कट गया और 9 4 36। अब देखें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, लिहाजा x इजकल टू आ जाएगा +-2। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है +-2। तो पहले हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो पुटिंग x इजकल टू 2 इन इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशंस में से पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन कौन सी थी 1 थी, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। यहाँ करते हैं ऊपर जी, इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजकल टू 22 और x हम लोगों ने लेट क्या किया है 2, लिहाजा ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इजकल टू 22। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा इजकल टू 22। तो 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखें 22 माइनस 4 इक्वल 18, तो 2 वाई स्क्वायर इजकल टू आ रहा है 18। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इजकल टू आएगा 2 9 18। अब फिर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिहाजा वाई इजकल टू आ जाएगा +-3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास यही है कि अगर x जो है वो +-2 हो तो y जो है वो +-3 आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सेम क्वेश्चन 7 की तरह है। देखें फर्स्ट इक्वेशन आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इजकल टू 6, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 14।
अब हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है ना वो इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर देखें माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये कट करेंगे हम लोग वाई को, प्लस माइनस कट होता है। लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब है हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन 2। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 14 को। तो ये आ जाएगा 5 3 15x स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये आ जाएगा 17। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखें दोनों के साइन जो है वो कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। ये भी 5 वाई स्क्वायर है, वो भी 5 वाई स्क्वायर है। प्लस माइनस है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीन हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को ऐड करने से, तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 3 लिखेंगे 15x स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 70। अब देखें ऐड में हम लोग साइन चेंज नहीं करते, तो 15 और 4 ये हो जाएगा 19x स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 76। अब 19 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, लिहाजा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग डिवाइड करेंगे 76 को डिवाइड करेंगे 19 से, इक्वल आंसर आ रहा है 4। अब देखें 4 स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 4 किसका होता है 2 का, स्क्वायर रूट इसका होता है 2। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस जो है वो 2 इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 6। तो 4x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 पुट करते हैं माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 6, तो दोनों कंडीशंस में ये क्या हो जाएगी 4 ही रहेगी। प्लस का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16। तो ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 16 इक्वल के इस तरफ आके माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 में से 6 माइनस हो गया माइनस 10, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 5। माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, लिहाजा वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस से कट गया 5 to 10। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट लेना है वाई स्क्वायर और 2 का, लिहाजा ये कट गया, ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास, अगर x हमारे पास प्लस माइनस 2 हो तो y जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी 7 और 8 की तरह है। देखें इक्वेशंस देखते हैं। पहली इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। दूसरी इक्वेशन राइट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखें कोफिशिएंट देखते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। तो दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्लस माइनस है तो ऐड कर सकते हैं अगर हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। तो देखें ये 3 है कोफिशिएंट, इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 5 है कोफिशिएंट, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों हो जाएंगे 15 15 और दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा।
तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 इक्वेशन 1 इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इक्वेशन क्या है, 7x² माइनस 3y² इक्वल टू 4। तो 5 7 35x² माइनस 5 3 15y² इक्वल 5 4 20। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसका नाम क्या आ जाएगा, थर्ड। 3 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय इसे 5 से किया था, उसे किससे करेंगे, 3 से। मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन लिखते हैं 2x² प्लस 5y² इक्वल टू 7। 3 2 क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 5 3 15y² इक्वल टू 7 3 21। ये जी आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। अब 3 और 4 दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, और इसमें y² के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। ये भी 15 है, ये भी 15 है, माइनस है प्लस है, तो हम इक्वेशंस दोनों ऐड करेंगे। तो राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 को ऊपर लिखेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आई थी, 35x² माइनस 15y² इक्वल टू 20। और इक्वेशन 4 क्या आई थी, 6x² प्लस 15y² इक्वल टू 21। तो ऐड करने से क्या होगा, हम लोगों ने साइन चेंज नहीं करने। अब 35 और 6 को ऐड करें, तो 5 10 11 1 लिया 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 41x², और ये प्लस माइनस कट जाएगा इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 41 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 41 आगे डिवाइड हो गया, तो x² इक्वल टू आ जाएगा 1। x² इक्वल टू आ गया 1। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का 1 ही होता है। अब हम 1 जो है वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं x की, पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या थी, 7x² माइनस 3y² इक्वल टू 4। तो 7x² क्या है, प्लस माइनस 1 है, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस 3y² इक्वल टू 4। लिहाजा 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, तो माइनस 3y² इक्वल टू 4। अब ये 7 ही रहेगा, 7 माइनस 3y² इक्वल टू 4। 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 3y² इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 3। अब देखें 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो y² इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस से कट गया, इक्वल टू 1। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, तो y इक्वल आ जाएगा जी प्लस माइनस 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, x हमारे पास था प्लस माइनस 1, तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 ही आ रही है। ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो 9 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे लास्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमारे पास इक्वेशन जो है फर्स्ट वो आ रही है x² प्लस 2y² इक्वल टू 3। तो इसको नाम देंगे हम लोग इक्वेशन 1 का।
दूसरी इक्वेशन राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इजकल टू आ रही है 0। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें जितने हमने सवाल किए हैं सब में हम लोगों ने इक्वेशन 1 यूज़ की है पहले। यहाँ हम लोगों ने इक्वेशन 2 लेनी है तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इजकल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 5 1 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, लिहाजा एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा जी प्लस xy और माइनस 5xy और माइनस 5y स्क्वायर इजकल टू 0। क्योंकि -5 में से +5 जाएगा, +1 जाएगा तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का है, इसका मतलब है कि ये साइन प्लस का आएगा और ये वाला जो साइन है माइनस का आएगा, क्योंकि 4 हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा तो x माइनस वाई, और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 5 और एक y कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 5y कॉमन आ गया तो y बच गया इजकल टू 0। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में कॉमन आ गया तो बाकी दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5y इजकल टू 0। अब देखिए हमारे पास दो और इक्वेशंस बन रही हैं। एक है जी x माइनस वाई इजकल टू 0 और दूसरी है x प्लस 5y इजकल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 3 का और इस इक्वेशन को नाम देते हैं 4 का। अब देखें एक को सॉल्व करने से दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस हम लोग इक्वेशन 1 के साथ अटैच करके दोनों के सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो पहले हम 1 इक्वेशन के साथ 3 इक्वेशन अटैच करते हैं। तो लिखेंगे अटैच इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू 3 और इसकी इक्वेशन 3 क्या थी, x माइनस वाई इजकल टू 0। अब देखें बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने पहले इक्वेशंस को सॉल्व किया है। अब समझें ये हमारे पास नया सवाल है जिसे हम लोगों ने जिसका हमने हल सेट फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग फिर इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड कर जाएंगे। लिहाजा हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 2, x माइनस वाई इजकल टू 0 है तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ गई और इसको बल्कि ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 अटैच कर ली यहाँ पर हम लोगों ने 1 और 3 इक्वेशंस। अब ये वाली जो x की वैल्यू है ना हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू 3। तो x की जगह क्या आ जाएगा, y, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू 3। तो y स्क्वायर और 2y स्क्वायर कितने हो गए, 3y स्क्वायर इजकल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर इसको डिवाइड करते हैं। तो देखें 3y स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 3, तो y स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 3/3। तो y स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 1, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड का, तो y इजकल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब y हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1। अब ये y की वैल्यू हम लोग इसी x में अगर पुट कर दें तो देखें हमारे पास x क्या आएगा। इस इक्वेशन का नाम हम लोग यहाँ पर 4 तक आ गई है, इक्वेशन 5 रख लेते हैं। तो पुट करते हैं, पुट y इजकल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 5। तो 5 इक्वेशन क्या थी, x इजकल टू वाई, तो x इजकल टू वाई क्या है, प्लस माइनस 1।
लिहाजा यहाँ छोटा सा सोल्यूशन सेट इसका लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास x जो है वो +-1 हो तो y भी +-1 आएगा। यानी x दोनों दफ़ा प्लस हो तो y भी 1 है, +1 है, x माइनस हो तो y भी -1 है। अब ये दो इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो गई जो फर्स्ट हमने अटैच की थी। अब जो 4 इक्वेशन आई है उसको अटैच करते हैं फिर इक्वेशन 1 के साथ। अटैच इक्वेशन 4 with 1। अब 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + 2y² = 3 और 4 इक्वेशन क्या है, x + 5y = 0। अब इसको हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग न्यू इस्तेमाल कर रहे हैं न्यू इक्वेशंस को, फिर हम इसको 1 और 2 का यहाँ नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब 2 इक्वेशन में से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 5y = 0 के, तो x = आ रहा है -5y। अब ये x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इस 1 में। पुटिंग x = -5y इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन है x² + 2y² = 3। x हमारे पास क्या आया है, -5 का स्क्वायर और +2y² = 3। तो ये आ जाएगा 5 5 25y² + 2y² = 3। 25 और 2 26 27y² = 3। तो y² आएगा 3/27। तो y² = 3133927। अब देखें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का, तो y आ जाएगा +-1/3। अब ये y की वैल्यू हम लोग x में पुट कर देंगे, तो इसका इक्वेशन 5 हो गया है, 6 नाम रख लेते हैं। तो पुट y = +-1/3 इन इक्वेशन 6, x -5y। तो x आ जाएगा -5, y क्या आएगा जी हमारे पास +-1/3। तो x आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -5/3 और दूसरी दफ़ा x आ जाएगा, दोनों दफ़ा ही -5/3 आएगा तो -5/3। तो लिहाजा x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -5/3। तो सॉल्यूशन सेट इसका कैसे राइट होगा, x हमारे पास दोनों कंडीशंस में रहा है -5/3 और y आ रहा है 1/3 और दूसरे इक्वेशंस में क्या आएगा, x जो है वो आ जाएगा 5/3, क्योंकि एक में माइनस है ना तो --3 से कट जाएगा। एक दफ़ा हमारे पास 5/3 आ जाएगा और दूसरी तरफ -5/3 जब प्लस का रहेगा तो x -5/3 आएगा। तो 5/3 और 5 दोनों तरफ क्या रहेगा, -1/3। देखें यहाँ मैं नीट करके सॉल्यूशन सेट राइट कर रही हूँ। पहला हमारे पास क्या था x, कि x अगर हमारे पास +1 है तो y भी +1 है। फिर x अगर हमारे पास -1 था तो y भी -1 था। फिर x अगर हमारे पास -5/3 था तो y 1/3 था। और फिर अगर x हमारे पास 5/3 था तो फिर y -1/3 आया है। ये जी हमारे सॉल्यूशन सेट निकला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन 10 की तरह है, उसी तरह ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें आ रही है 3x² - y² = 26, ये इक्वेशन 1 आ गई।
और 2 आ रही है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें सॉल्व कैसे करना है इसको। उसी तरह इक्वेशन 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग सवाल इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 राइट की 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 12, 3 2 6 और 3 1 3 36 होते हैं। तो 36 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 36 है, प्लस माइनस करें तो 5। तो 4 मल्टीप्लाई 9 भी 36 होते हैं और 4 में से 9 में से 4 माइनस हो जाए तो 5 आता है। लिहाजा फैक्टर बनेगा 3x² माइनस का है तो 4 के साथ हम प्लस लगाएंगे और 4 9 36 9 के साथ माइनस लगाएंगे 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 और 9 का फैक्टर बनेगा, 9 में से 4 जाएगा तो -5। अब देखें इन दोनों में से सिर्फ कॉमन x आ रहा है तो ये आ रहा है 3x प्लस 4y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3y कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 3 3 9 x माइनस की वजह से ये प्लस हो गया 3 4 12 और y इज इक्वल टू 0। अब देखिए अंदर वाले फैक्टर सेम है तो 3x प्लस 4y आ जाएगा और बाहर x माइनस 3y है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखें दो इक्वेशंस बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नाम बाद में देते हैं और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। 1 और 2 इक्वेशंस वो थी तो ये आ जाएंगी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हम इसे बिल्कुल उसी तरह अटैच करेंगे इक्वेशन 1 के साथ दोनों को। इक्वेशन 1 है 3x² माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 और 3 इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसे अगेन हम लोग नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन 2 में से हम लोग बल्कि 2 नहीं 1 और 2 हमने नेम दे दिया है, 3 और 4 भी आ गया है तो इसको हम लोग नाम दे देंगे 4 का। 3 और 4 हो गया बस ठीक है 1 एंड 2। अब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और इसमें से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4y के और x इक्वल आ जाएगा माइनस 4y ओवर 3 के। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब ये इक्वेशन जो है ना x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस 4y ओवर 3 इन इक्वेशन 1 जो इसकी 1 इक्वेशन है 3x² माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो x हमारे पास क्या आ रहा है -4y ओवर 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये 3 रहेगा इसका स्क्वायर लिया ये आ जाएगा माइनस का प्लस 4 4 16 y स्क्वायर ओवर 3 3 9 और माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 3 1 3 3 3 9 तो ये आ जाएगा 16 y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। एलसीएम लिया 3 तो ये आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ 26। तो 16 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है इधर 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 16 में से 3 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा 13 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 3 18 8 लिया 1 कैरी 3 2 6 एंड 1 7 78। मल्टीप्लाई करके फिर भी देख लें 26 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 78 और इसी तरह 16 माइनस 3 इजकल टू 13। अब वाई स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 13
तो वाई स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ रहा है 6। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आंसर आ जाएगा y इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब हम लोग पहले इसका हल सेट ले लेते हैं। तो y की वैल्यू इस इक्वेशन 5 में पुट कर लेते हैं, तो x आ जाएगा हमारे पास जो भी है। तो हम लिखेंगे पुट y इजकल टू प्लस अंडर रूट 6 इन इक्वेशन 5 इक्वेशन x इजकल टू -4y/3 है। तो यहाँ पर x हमारे पास देखें क्या आएगा, x आ जाएगा -4y है अंडर रूट 6/3, तो x इजकल टू आ जाएगा -4 अंडर रूट 6/3। तो कटिंग कोई नहीं हो रही, सोल्यूशन सेट यही आएगा इसका। अब दूसरा पुट कर लेते हैं y, तो पुट y इजकल टू माइनस अंडर रूट 6 इन इक्वेशन 5। तो उसमें क्या आ रहा है, x इजकल टू क्या था -4y/3, तो x इजकल टू -4y की वैल्यू अंडर रूट -6/3, तो x इजकल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 6/3। वैसे हम लोग इसका सोल्यूशन सेट राइट कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम दोबारा करेंगे टोटल करके। तो यहाँ पर हमारे पास x अगर था, पहले क्या था x -4 अंडर रूट 6/3, तो y क्या आया था हमारे पास, y की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 6 थी। और दूसरी दफ़ा जब हमने x ये लिया तो ये 4 अंडर रूट 6/3 था, और यहाँ पर y हमारे पास क्या था, माइनस अंडर रूट 6। नेक्स्ट हमें सोल्यूशन इजी रहेगा ना। अब अटैच कर लेते हैं, ये देखें दो इक्वेशंस आई थी ना हमारे पास, अभी 3 के साथ हमने सॉल्व किया। अब इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से अटैच करते हैं। आप देखें हमने अटैच की इक्वेशन 1 विद 3, फर्स्ट इक्वेशन को फिर से इससे किसके साथ अटैच कर दिया, तो नाम रख लेते हैं 1 और 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसमें x -3y इक्वल है 0 के, तो x इजकल टू आ जाएगा 3y। अब x इजकल टू 3y हम लोगों ने पुट करना है, x इजकल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर 3x² माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 26। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, x क्या आया है 3y, और इसका क्या है स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 26। तो 3y का स्क्वायर लिया 3 3 9 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 26। 3 9 कितने होते हैं 27, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 26। 27 में से 1 माइनस हो जाएगा, 26 वाई स्क्वायर इजकल टू 26। तो वाई स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 26। तो वाई स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 1। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड का क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। अब ये y की वैल्यू जो है हम x में यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 6 का। तो देखें पुट y इजकल टू 1, पहले हम +1 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या आई है, x इजकल टू 3y। तो x इजकल टू 3y हमारे पास क्या है 1, तो x इजकल टू आ जाएगा 3। अगर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 हो तो x क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। अब हम लोग पुट कर लेते हैं y इजकल टू -1 इन इक्वेशन 6। तो x इजकल टू आ रहा है 3y, तो x इजकल टू आ जाएगा 3, तो y क्या है -1, तो x आ जाएगा -3। तो सॉल्यूशन सेट अब हमारे पास इनका क्या आ गया है 3 1 और -3 -1 और -4 अंडर रूट 6/3 और -6 और एक और क्या था 4 अंडर रूट 6/3 और अंडर रूट -6। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हमारे पास x² प्लस xy इजकल टू 5, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का।
और दूसरी क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2। देखें अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स वाई से कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं सेम कोफिशिएंट के साथ हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। अब साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। यहाँ ये दोनों तो कट गया, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 5 में से 3 माइनस हो गया 2। तो इसको नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है थर्ड। अब हम ऐड करते हैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 और 2 को ऐड किया, 1 इक्वेशन राइट की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। तो ऐड करने से हमारे पास क्या हासिल हुआ, साइन चेंज नहीं हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई क्या आ जाएगा 2xy और इक्वल टू 5 और 3 6 7 8। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसको क्लोज करें, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो दोनों साइड्स का क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ये होता है 2 अंडर रूट 2। 8 की फैक्टराइजेशन करें 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 तो 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 के साथ और ये। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। और अगर हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी हो तो ये आ जाएगा हमारे पास y इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। यानी ये वैल्यू हमारे पास दो x की वैल्यूज हैं प्लस और y के साथ। तो इसको हम लोग नाम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। 1 2 3 4। अब पुट करते हैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में जो हम लोगों ने निकाली है ऊपर। पहले 4 की वैल्यू देख लें। अब हम राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 और y इस तरफ माइनस प्लस वाली वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये वही इक्वेशन है जो हमें सब्ट्रैक्ट करने से हासिल हुई है। अब इसमें हम लोग x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b क्या है वाई स्क्वायर और माइनस 2 a हमारे पास है 2 अंडर रूट 2 और b क्या है y और नेक्स्ट वाई स्क्वायर वैसे आ गया इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और मल्टीप्लाई इसका अंडर रूट 2 के साथ खत्म हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2y और 2 2 4 4y माइनस 4y अंडर रूट 2 नहीं 4 अंडर रूट 2 y लास्ट में लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 अंडर रूट 2 y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट गया तो ये आंसर आ गया 8 माइनस 4 अंडर रूट 2 वाई इक्वल टू 2। तो प्लस 8 है, इसको सबसे पहले हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8। तो ये आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 वाई इक्वल टू माइनस 6। तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस से कट जाएगा 2 3 6 और 2 2 4। ये 4 और 6 कट गए 2 पर डिवाइड हो रहे हैं दोनों तो माइनस माइनस से कट गया 2 3 6 और 2 और 2। अब देखें हमने यहाँ पर y की वैल्यू x की कौन सी पुट की थी
प्लस के साथ। अब हम लोग यही वैल्यू माइनस के साथ पुट करते हैं सवाल में। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू, अब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, y की इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू -2 √ 2 माइनस y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम x की ये वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 कौन सी है? वही जो सब्ट्रैक्ट करने से आई है, ऐड, हाँ सब्ट्रैक्ट करने से आई है। देखिए पहले हमने प्लस के साथ इसे किया माइनस, अब हम माइनस के साथ करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या है 2, एक्स हमारे पास क्या आया -2 √ 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर खोलना है। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, माइनस का बन रहा है, लिहाजा इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास माइनस का है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर -2 √ 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर -2, a क्या है हमारे पास, a है -2 √ 2 और b क्या है y, और माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2। अब इनके स्क्वायर्स अगर हम लोग खोल लें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 2 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 × 2 4 √2 वाई और माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2। अब इस इक्वेशन को अगेन राइट करते हैं, फिर जो है वो सॉल्व करेंगे जी। अब क्या आ जाएगा 4 to 8 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 √2 वाई माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2, वाई स्क्वायर से कट जाएगा, 8 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 4 √2 वाई इजकल टू 2 माइनस 8, तो 4 √2 वाई इजकल टू आ जाएगा -6। अब y फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 4 √2 डिवाइड करेगा तो y इजकल टू आ जाएगा -236 224/2। अब देखें दोनों x की वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने दोनों y जो है वो फाइंड कर लिए हैं, तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया। अब दूसरी वैल्यूज लेते हैं। अब ये y की वैल्यू हम x में पुट करेंगे, तो पहले हम लोग अब लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इजकल टू, y हमारे पास लास्ट y हमारे पास क्या आ रहा था 3 और 2 √2, उसमें 2 माइनस के साथ था तो -4 कट रहा था तो 3/2 आ रहा था इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में हम ये y दोनों पुट करेंगे बारी बारी। तो पहले ये y पुट करते हैं, तो x इजकल टू क्या था हमारे पास 2 √2 माइनस वाई, तो x इजकल टू y हमारे पास क्या आया है 2 √2 माइनस वाई क्या है 3/2 √2। अब इसका तो लेना है हमने एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर इसके नीचे है तो 3 ही रहेगा, लिहाजा ये देखें एलसीएम लिया 2 √2 दो कट, इसके नीचे 1 है तो ऊपर 2 √2 से मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 है, अंडर रूट के साथ 2 कट गया, -3 डिवाइडेड बाय 2 √2, लिहाजा x इक्वल आ जाएगा 4 to 8 -3 और 2 √2, तो x इक्वल आ जाएगा 8 - 3 कितना होता है 6 और 2 √2, तो x का आंसर आ गया 2 3 6 3 और √2, ये 2 और 3 6 कट गया, x का आंसर हमारे पास आ गया। अगर y क्या हो 3 2 √2 हो तो नहीं 6 नहीं आता, 7 8 9, ये तो 9 हो जाएगा, 8 - 3 कितना होगा, ये हो जाएगा जी 5, 6 7 8, यहाँ 5 आएगा, यहाँ कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा आंसर क्या आ रहा है 5 और 2 √2। 8 - 3 5 होता है, लेंथी क्वेश्चन है ना, इस वजह से मिस्टेक का चांस ज़्यादा है इसमें। अब देखें दूसरी y की वैल्यू अब हम पुट करते हैं,
अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y is equal to -3 2√2 इन इक्वेशन 5 इक्वेशन क्या थी? x is equal to 2√2 माइनस y। तो अब हमारे पास y क्या है? 2√2 माइनस y की वैल्यू क्या है? ब्रैकेट में -3 2√2। अब माइनस की वजह से पहले तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा +3 और 2√2। तो x इक्वल टू आएगा, एलसीएम लिया उसी तरह 2√2, तो ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला मल्टीप्लाई से होकर और ये +3। तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 +3 डिवाइडेड बाई 2√2। तो x इक्वल आ जाएगा 8 9 10 11 ओवर x इक्वल टू आ जाएगा 4 to 8। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। सवाल में क्या था? यहाँ पर वैल्यू में माइनस था, -2√2 था। x इक्वल टू 2√2 over 3 इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 माइनस था, प्लस और माइनस से साथ सॉल्व होगा। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 to 8, तो ये आ जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -5। क्योंकि 2√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस सिर्फ हमारे पास एक ही दफ़ा है ऊपर वाला, तो ये -5 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 2√2। तो जी हमारा सोल्यूशन सेट बिल आखिर आ ही गया है। तो सेट हमारे पास क्या है? x है 5 2√2, तो y आ रहा है हमारे पास 3 2√2 एक सेट, और दूसरी दफ़ा x हमारे पास क्या है? -5, ये 2√2, और x यहाँ पर हमारे पास क्या था? x की वैल्यू हमारे पास आ रही थी यहाँ पर -3 2√2। ये जी हमारा है सोल्यूशन सेट। दोबारा देख लें, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है? 5 2√2 और x है, और y क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2√2, और x है -5 2√2 और y क्या है? -3 डिवाइडेड बाई 2√2। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 2.7 का लास्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही है x² - 2xy = 7, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है xy + 3y² = 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखें, इन दोनों को इक्वल करना है, तो 7 को 2 से और 2 को 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये कट जाए। तो हम याद लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 बाय 7, और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें, 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 2xy = 7, तो ये आ जाएगा 2x² - 2 to 4xy और 7 to 14, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 को 7 से किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन लिखेंगे xy 3y² = 2, ये आ जाएगा 7xy + 7 3 21y² = 14, तो ये इक्वेशन आ गई 4। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 3 को पहले ऊपर लिखेंगे, 2x² - 4xy = 14, इक्वेशन 4 को इसके नीचे लिखेंगे। अब देखें, 7xy का है, xy के नीचे लिख लेते हैं, और +21y² इसके x के नीचे लिख लेते हैं, x² के = 14। अब माइनस है, ये भी प्लस है, माइनस साइन चेंज हो जाएगा,
ये आ जाएगा 2x² माइनस 21y², और 4 और 7 कितने होते हैं -11xy इक्वल टू, ये दोनों घट गया 0। इक्वेशन को अरेंज किया, 2x² माइनस 11xy और माइनस 21y² इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। देखें 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आ रहा है 42 डिवाइडेड बाय 7 करके फैक्टर देख लेते हैं। 7 6 भी 42 होता है, लेकिन 7 6 11 नहीं होता। कोई और फैक्टर बनाते हैं। 14 मल्टीप्लाई 3 42 होता है, ये फैक्टर ठीक है। तो 2x² माइनस 14xy आ जाएगा और प्लस 3xy और माइनस 21y² इक्वल टू 0। देखें 14 में से 3 माइनस होगा तो 11। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, 2x आ गया, तो ये x माइनस 2 7 14 और x कॉमन ले लिया था y, और यहाँ 3y कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 3 7 21 और y इक्वल टू 0। अब अंदर दोनों सेम है, तो x माइनस 7y और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब देखें दो इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, इसको सॉल्व करने से x माइनस 7y इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ना हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये x इक्वल टू माइनस 7y इस तरफ आके प्लस 7y हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 5 का नाम दे लेते हैं, और इसमें से x निकालते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 3y हो गया और x इक्वल टू माइनस 3y ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच की इक्वेशन 1 विद 5। तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस 2xy इक्वल टू 7, और 2 इक्वेशन कौन सी है, ये 1 इक्वेशन थी। 5 कौन सी है, x इक्वल टू 7y, ये इक्वेशन क्या है 5। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 5 की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट x इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जी, x² माइनस 2xy इक्वल टू 7 है। x यहाँ पर क्या आ रहा है 7y का स्क्वायर, माइनस 2x क्या है 7y और बाहर भी y है इक्वल टू 7। 7 7 का स्क्वायर कितना आता है 49y² माइनस 7 टू 14 y मल्टीप्लाई y² इक्वल टू 7। 49 में से 14 माइनस किए तो ये आ गया 35y² इक्वल टू 7। अब y² इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 ओवर 35। तो डिवाइड करें 7 ओवर 7 1 7 7 5 35। तो दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। y² इक्वल टू आ गया 1 ओवर 5। तो स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ 1 ओवर 5 का, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। देखिए 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 5 आ गया। अब ये वैल्यू हम लोग x में पुट करेंगे, y की दोनों प्लस और माइनस की, और x फाइंड कर लेंगे। तो मैं पुट करती हूँ y इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 5 इन इक्वेशन 5 जो हमने ली थी, x इक्वल टू 7y। तो x इक्वल आ जाएगा 7y की वैल्यू क्या मैंने पुट की है 1 ओवर अंडर रूट 5, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा 7 ओवर अंडर रूट 5। यानी x हमारे पास 7 ओवर अंडर रूट 5 है, तो इसका y हमारे पास क्या आया है 1 ओवर अंडर रूट 5। अब दूसरा सेट निकालते हैं, उसमें पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 इन इक्वेशन 5। तो x इक्वल टू है हमारे पास 7y, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7y क्या है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, लिहाजा x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 ओवर अंडर रूट 5। तो दो हमारे पास सेट आ गए x और y पुट करने से। अब एक इक्वेशन के साथ सॉल्व हो गया, अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसके साथ अटैच करके। दोबारा से
इक्वेशन 1 को अटैच किया इक्वेशन 6 से। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन 1 थी। और 6 इक्वेशन क्या आ रही थी, दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सॉल्व करने से जो आ रहा था उसमें से भी x हमने निकाल लिया था, x इक्वल टू आ रहा था -3y/2। ये इक्वेशन कौन सी थी, 6। अब x की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू -3y/2 इन इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू आ रहा है 7। x हमारे पास क्या है, -3y/2 का स्क्वायर -2x क्या है, -3y/2 बाई भी y है इक्वल टू 7। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 × 3 9, वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 से कट जाएगा, लिहाजा ये रह जाएगा 3y, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7। देखें 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस और 3y स्क्वायर। तो अब क्या करना है, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले, यहाँ पर देखें इसके नीचे क्या है, 4 है, तो ये 9y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4 3 12y स्क्वायर इक्वल टू 7। 9 और 12 प्लस करें तो कितना आता है, 21y स्क्वायर, और इधर से 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 20y स्क्वायर इक्वल टू 7 3 28। तो y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 21। अब देखें दोनों 7 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 4 28 और 7 3 21। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो y इक्वल आ गया प्लस माइनस 4 का √2 होता है और नीचे √3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ y की हम पुट करेंगे। अब देखें ये वाली y जो हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 2 √3, ये हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 6 में। तो राइट करते हैं, पुट y इक्वल टू 2/√3 प्लस के साथ किया पहले इन इक्वेशन 6। तो 6 इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू -3y/2। तो x इक्वल टू -3, यहाँ पर देखें y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y हमारे पास आ रहा है 2/√3 और फिर डिवाइड हो रहा है नीचे 2 से, लिहाजा x इक्वल आ जाएगा माइनस, यहाँ कटिंग तो नहीं हो रही, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 6/√3 और डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल आ जाएगा -6/√3 मल्टीप्लाई 1/2। तो x इक्वल आ जाएगा 2 3 6 3/√3। जी अब ऊपर हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू -3 और नीचे आ रहा है √3। अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें -3/√3 को, तो ऊपर नीचे अगर सेम वैल्यूज़ हों तो आंसर आ जाएगा -√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम अगेन पुट करते हैं y की वैल्यू -2/√3 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू -3/2y। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3y था तो 3/2 सेपरेट कर लिया, 3 और 2 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई -2/√3। लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा, ये देखें 2 से कट गया, माइनस माइनस क्या रहा प्लस, तो 3 प्लस का हो गया डिवाइडेड बाय √3। सेम इसी तरह यहाँ भी ऊपर नीचे एक जैसी हैं, तो ये आंसर आ जाएगा √3। तो अब हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज़ आ गई हैं, लिहाजा सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे। सॉल्यूशन सेट इक्वल है, x था पहले हमारे पास 7/√5 और y आ रहा था 1/√5, और इसी तरह -7/√5 x था और y आ रहा था -1/√5। यहाँ मुकम्मल नहीं आएगा, चलें ट्राई करते हैं, बल्कि नीचे लिख लेते हैं बाकी दोनों सेट को। तो ये आ रहा है -√3 और y क्या है 2/√3
3 और इसके बाद √3 प्लस आ रहा है और y इसका क्या था -2 √3। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट था लास्ट क्वेश्चन का।